हर हर महादेव। सभी भक्तों को, सभी माताएं बहनें, आज के वीडियो जरूर देख लेना। मेरे भोलेनाथ आज आपको ऐसी शक्तियां प्रदान करेंगे कि जीवन में आ रही समस्त कठिनाइयां इस सावन में दूर होंगी। गुप्त उपाय करने हैं इस सावन में। सभी सुहागिनों के लिए सावन के महीने में अपनाए गए ये उपाय दूर सकते हैं दाम्पत्य जीवन में आई खटास। सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती का विधि विधान से पूजन किया जाए तो उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। जीवन में आ रही समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है। मेरे चैनल वाई टीपीएस माइंड को सब्सक्राइब जरूर कर लेल सावन के अपनाएं ये अचूक उपाय। यदि आपके दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें चल रही हैं तो सावन के पूरे महीने पति पत्नी साथ में भगवान शिव पर पंचामृत का अभिषेक करें। इससे समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी और रिश्ता मजबूत होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शादीशुदा जोड़े को सावन में आने वाले सभी सोमवार के दिन भगवान शिव और माता पार्वती को चावल की खीर चढ़ानी चाहिए। इस उपाय को अपनाने से जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से किसी बीमारी से ग्रस्त है और बहुत इलाज के बाद भी समस्या कम नहीं हो रही तो सावन के महीने में हर रोज एक लोटे जल में थोड़े काले तिल मिला लें और शिवलिंग पर अभिषेक करें। हर व्यक्ति धनवान बनना चाहता है और इसके लिए रात दिन मेहनत भी करता है, लेकिन हर किसी को मेहनत का मनचाहा फल प्राप्त नहीं होता। कई बार बहुत मेहनत के साथ आर्थिक संकट जीवन से दूर ही नहीं होते। अगर आपके जीवन में भी धन संबंधित समस्याएं लगातार रहती है तो सावन के सोमवार को अनार के जूस से भगवान शिव का अभिषेक करें। ऐसा करने से धन संबंधित समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। सावन में सुहागिन स्त्रियां जरूर करें ये छोटा सा उपाय, पति पर होने लगेगी धन की वर्षा। हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में महादेव की पूजा के साथ इस माह के लिए महिलाओं के लिए कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं जिन्हें करने से उनके पति को करियर में सफलता मिलने के साथ उनका भाग्योदय होने में भी मदद मिलती है। इन उपायों को करने से उनके पति का भाग्योदय हो सकता है। स्त्रियों के लिए सावन का महीना बहुत खास माना जाता है। शिव जी के इस प्रिय मास में विवाहित महिलाएं सौभाग्यवती रहने की कामना के लिए भोलेनाथ और मां पार्वती की भक्ति भाव से पूजा करती हैं। सावन के महीने में शास्त्रों में महादेव की पूजा के साथ महिलाओं के कुछ विशेष कार्य बताए गए हैं जिनको करने से देवी पार्वती अत्यंत प्रसन्न होती है और उन्हें अखंड सौभाग्य का वरदान देती है। सावन में चारों तरफ हरियाली छाई रहती है, लिहाजा इस माह का हरे रंग से खास संबंध है। ऐसे में प्रतिदिन विवाहित महिलाओं को हरे रंग की कंगन पहननी चाहिए। पति के करियर में सफलता प्राप्त करने के लिए हरी कंगन का दान करना चाहिए। ये दान आपके लिए बहुत ही सौभाग्यकारी साबित होगा। इसके साथ यदि आप माता पार्वती को हरे कंगन चढ़ा देती है तो ये आपके पति के लिए विशेष रूप से लाभदायक होगा। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। काले तिल मिलाकर आपको एक पात्र में जल भरकर रखना है और उससे सुबह स्नान करना है। स्नान के बाद आपको जल के लोटे में 2 चम्मच कच्चा दूध डालकर महादेव को अर्पित करना है। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। ये उपाय आपको सावन के कम से कम 15 दिन करना है। इससे आपके पति को नौकरी में तरक्की के योग बनेंगे। इसके अलावा सावन के माह में आपको वृक्ष लगाने से भी करियर में वृद्धि मिलने के योग बनते हैं और जीवन की नकारात्मकता दूर होती है। सोमवार के दिन महिलाएं भगवान शिव के मंदिर जाने से पहले एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल, केसर और तिल का एक मिश्रण तैयार करके शिवलिंग पर अर्पित करें। यदि ये उपाय पति पत्नी मिलकर करेंगे तो नौकरी के लिए फलदायी होगा और धन के मार्ग खुलेंगे। बेहद चमत्कारी हैं सावन के ये उपाय। मिलेगा मनचाहा जीवन साथी और कारोबार में होगी वृद्धि। सावन के महीने का शिव भक्त बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस महीने में लोग पवित्र नदी का जल लाकर भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। इस दौरान भक्तों में बेहद खास उत्साह देखने को मिलता है। ज्योतिष शास्त्र में सावन के उपाय बताए गए हैं। माना जाता है कि इन टोटके के जरिए इंसान को कई तरह के लाभ मिलते हैं। सावन के उपाय अगर आपको मनचाही जॉब नहीं मिल रही है या कारोबार में सफलता नहीं मिल रही है तो ऐसी स्थिति में सावन के महीने में किए गए उपाय बेहद फलदायी साबित होते हैं।
इस माह में पूजा के दौरान मां पार्वती को चांदी की पायल अर्पित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से तरक्की में आ रही रुकावटों से मुक्ति मिलती है और करियर में सफलता मिलती है। साथ ही कारोबार में वृद्धि होती है। मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए सावन सोमवार के दिन विधि पूर्वक भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करें। साथ ही श्रद्धा अनुसार गरीब लोगों में दूध, दही, सफेद वस्त्र और मिठाई का दान करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस उपाय को करने से महादेव प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा साधक को प्राप्त होती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी भक्त वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लिख दें जय हो शंकर, भगवान की जय, माता पार्वती की। सावन में हर सोमवार को करें बेल पत्र के ये टोटके, पूरी होगी हर मनोकामना। सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति को समर्पित होता है। इस महीने में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय किए जाएं तो ये शीघ्र फलदायी होते हैं। भोले बाबा को बेलपत्र सबसे प्रिय हैं। सावन के हर सोमवार को बेलपत्र के कुछ अचूक उपाय करने से भोले बाबा अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आइए जानते हैं क्या है बेलपत्र के ये खास उपाय। शिव जी को बेलपत्र सबसे ज्यादा प्रिय होता है और सावन के महीने में बेलपत्र के उपाय करने से आपको शिव कृपा का विशेष लाभ मिलता है। बेलपत्र की 3 पत्तियों को एक पत्ता माना जाता है। सावन सोमवार को बेलपत्र के उपाय करने से आपको शिव जी की कृपा प्राप्त होती है और आपके घर में सुख संपत्ति और शांति बढ़ती है। आइए जानते हैं बेलपत्र के कुछ आसान से उपाय। संतान सुख के लिए बेलपत्र का उपाय। अगर आप काफी समय से संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं और आपको झोली नहीं भर रही है तो सावन में बेलपत्र का यह उपाय आपको लाभ दे सकता है। अपनी उम्र के बराबर संख्या में बेलपत्र लें और कच्चा दूध लें। एक एक बेलपत्र को दूध में डुबोकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और ऊं नम शिवाय मंत्र का जप करते रहें। प्रत्येक बेलपत्र को चिकनी तरफ से शिवलिंग पर चढ़ाएं। कम से कम 7 सोमवार तक ऐसा करें। भगवान जल्द आपकी मुराद पूरी करेंगे। दूध और शहद के साथ चढ़ाएं बेलपत्र। सावन सोमवार के दिन शिवलिंग को स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद 5 बेलपत्र चढ़ाएं और बेलपत्र चढ़ाने के साथ ही दूध और शहद से शिवलिंग का अभिषेक करते रहें और साथ में ऊं नम शिवाय मंत्र का जप करते रहें। सावन के सोमवार से आरंभ करके कम से कम 11 सोमवार तक लगातार यह उपाय करने से आपकी सभी अधूरी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। बीमारी दूर करने के लिए बेलपत्र के उपाय। अगर आपके घर में कोई सदस्य काफी समय से बीमार चल रहा है तो सावन के महीने में बेलपत्र का उपाय करना आपके लिए शुभफलदायी होगा। तांबे के लोटे में जल लेकर पीला चंदन उसमें डालें और 108 बेलपत्र उसमें डाल दें। इसके बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाते रहें और एक बेलपत्र चढ़ाते रहें और मन ही मन ऊनम शिवाय मंत्र का जप करते रहें और बीमार व्यक्ति के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते रहें। इस उपाय को करने से रोगी जल्द ही स्वस्थ होगा। शीघ्र विवाह के लिए बेलपत्र का उपाय। यदि आपके विवाह में देरी हो रही है और बार बार विवाह के योग बनकर टल जाते हैं तो सावन सोमवार को बेलपत्र का यह उपाय करना आपके लिए लाभदायी होगा। सावन के सोमवार से आरंभ करके 5 सोमवार को शिवलिंग पर 108 बेलपत्र चढ़ाएं और बेलपत्र चढ़ाते समय ऊनम शिवाय मंत्र का उच्चारण करते रहें। हर सोमवार को शिवजी के साथ माता पार्वती की भी पूजा करें तो आपके विवाह के शीघ्र योग बनते रहेंगे। धन लाभ के लिए बेलपत्र के उपाय। यदि आपके पास पैसा नहीं टिक रहा है तो सावन के महीने में बेलपत्र का यह उपाय आपके लिए बहुत काम का हो सकता है। सावन के 5 सोमवार को आप शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं और उन बेलपत्र को पर्स या फिर पैसों के स्थान में रख दें। इस आसान से उपाय को करने से आपको पैसों की कमी नहीं होगी। बेलपत्र का पेड़ घर में लगाएं। बेलपत्र का पेड़ घर में लगाने से महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में बरकत होती है। सावन के पहले बुधवार पर करें ये उपाय, सभी संकटों से मिलेगी निजात। भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु सावन महीने में विशेष उपाय भी किए जाते हैं। इन उपायों को करने से साधक पर भगवान शिव की विशेष कृपा बरसती है। साथ ही हर मनोकामना पूरी होती है। अगर आप भी जीवन में व्याप्त संकटों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो सावन के पहले बुधवार पर ये उपाय जरूर करें।
सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है। यह महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। सावन के पूरे महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा उपासना की जाती है। सोमवार के दिन सावन, सोमवार और मंगलवार के दिन मंगला गौरी व्रत रखा जाता है। साथ ही अन्य दिनों में भी विधि विधान से महादेव की पूजा की जाती है। भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु सावन महीने में विशेष उपाय भी किए जाते हैं। इन उपायों को करने से साधक पर भगवान शिव की विशेष कृपा बरसती है। साथ ही हर मनोकामना पूरी होती है। अगर आप भी जीवन में व्याप्त संकटों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो सावन के पहले बुधवार पर यह उपाय जरूर करें। आइए उपाय जानते हैं। अगर आप आय, आयु और सौभाग्य में वृद्धि पाना चाहते हैं तो बुधवार के दिन 1.25 किलो अखंडित चावल और 1 लीटर दूध भगवान शिव को अर्पित करें। इसके पश्चात दूध और चावल को किसी जरूरतमंद को दान कर दें। इस उपाय को करने से धन में वृद्धि होती है। अगर आप दाम्पत्य जीवन मधुर करना चाहते हैं तो पति पत्नी एक साथ जल में शहद और सुगंध मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। साथ ही भगवान शिव को केसर युक्त खीर अर्पित करें। इस उपाय को करने से पति और पत्नी के मध्य रिश्ते मधुर और मजबूत होते हैं। लिख दें, हर हर महादेव। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन धान्य और खुशियों से भर जाएगा आपका जीवन। देखें में शिव को प्रसन्न करने के रामबाण, टोटके व उपाय। सावन मास में भगवान शिव की स्तुति कर उन्हें प्रसन्न करने का संकल्प है तो लाल किताब के ये रामबाण, टोटके व उपाय आपके बड़े ही काम के हो सकते हैं। कहते हैं कि शिव का हाथ जिस भी जातक के सिर पर हो उसका कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। बेशक इस सावन मास में अगर आप भी शिव स्तुति कर भोले का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो लाल किताब के रामबाण नुस्खे और टेटके आपके बड़े ही काम के हो सकते हैं। देखें सावन के टोटके जिन्हें विधिवत पूरा कर आपका जीवन सुख, शांति, समृद्धि और धन धान्य से भर जाएगा। शमी की जड़। अगर किसी भी जातक के जीवन में धन धान्य से जुड़ी कोई दिक्कत है तो ऐसे में सावन में शमी के पेड़ के जड़ लेकर उसे शिवजी पर चढ़ाने और फिर उसी जड़ को ले जाकर तिजोरी में रख देने से घर में पैसों से जुड़ी किल्लत को दूर किया जा सकता है। बिल्व पत्र चढ़ाएं। जातकों के जीवन में किसी तरह की असफलता उत्पन्न हो रही है अथवा कोई भी काम आसानी से हो ही नहीं पा रहा है तो ऐसे में सावन मास के सोमवार पर शिवलिंग पर 21 बिल्व पत्र अवश्य चढ़ाएं। बिल्व पत्रों पर चंदन से ऊनम शिवाय भी लिख देंगे और अच्छा रहेगा। ऐसा करने से जातकों से सभी रूके और असफल कार्य सुलझ जाते हैं। दही से अभिषेक। शिव जी के भक्तों के जीवन में अगर किसी प्रकार की दिक्कत या कष्ट उत्पन्न हो रहे हैं तो ऐसे में सावन के महीने में जातक अपने कष्टों का निवारण करने के लिए शिवलिंग पर दही चढ़ाकर भोले बाबा का अभिषेक कर सकते हैं। केसर वाला दूध। जातकों के वैवाहिक जीवन में अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो ऐसे में शिवलिंग पर केसर युक्त दूध चढ़ाने से शादीशुदा जीवन की अड़चनें दूर होने की मान्यता है। शादीशुदा जोड़ा अगर मिलकर ऐसा करेगा तो शिव जी अत्यधिक प्रसन्न होंगे और जातकों की सारी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। बैल को हरा चारा खिलाएं। अगर आपके भी सारे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है तो इस परेशानी का हल करने के लिए आप सावन में बैल को हरा चारा खिला सकते हैं। बैल को नंदी भगवान का ही रूप माना जाता है जो शिव जी के वाहन थे। मछलियों को आटा। आमदनी में कमी आ रही है तो ऐसे में सावन के सोमवार और शनिवार के दिन मछलियों को आटा खिलाना बहुत ही लाभदायक हो सकता है। मछलियों को आटे की गोलियां खिलाने से भगवान भोलेनाथ तो प्रसन्न होते ही हैं, साथ ही साथ जातकों की कुंडली पर से राहु केतु के बुरे प्रभाव भी कम होते हैं। अंतिम सोमवार पर जरूर करें ये उपाय, मिलेगा मनचाहा जीवन साथी। ज्योतिष भी सावन सोमवार पर देवों के देव महादेव के निमित्त व्रत रखने की सलाह देते हैं। इससे कुंडली में अशुभ ग्रहों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। साथ ही साधक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अगर आप भी मनचाही मुराद पाना चाहते हैं तो सावन के अंतिम सोमवार पर यह उपाय जरूर करें। सावन के महीने में विधि विधान से शिव परिवार की पूजा की जाती है। यह महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। सनातन शास्त्रों में निहित है कि सावन का महीना भगवान शिव को अति प्रिय है। इसके लिए सावन महीने में भगवान शिव माता पार्वती संग पृथ्वी लोक पर आते हैं। अतः सावन के महीने में वातावरण शिवमय हो जाता है। शिव भक्त श्रद्धा भाव से
महादेव की पूजा उपासना करते हैं। साथ ही सावन सोमवार पर व्रत रखते हैं। ज्योतिष भी सावन सोमवार पर व्रत रखने की सलाह देते हैं। इससे कुंडली में अशुभ ग्रहों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। साथ ही साधक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अगर आप भी मनचाही मुराद पाना चाहते हैं तो सावन के अंतिम सोमवार पर यह उपाय जरूर करें। आइए जानते हैं। अभी तक मेरे चैनल YTPS माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी भक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें जय हो शंकर भगवान की, जय माता पार्वती की, और वीडियो को लाइक जरूर करें। सावन सोमवार पर करें ये उपाय। अगर आपकी शादी में बाधा आ रही है तो सावन के अंतिम सोमवार पर स्नान ध्यान करने के बाद केसर मिश्रित दूध से देवों के देव महादेव का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से विवाह में आ रही बाधा दूर हो जाती है। अगर आप मनचाहा जीवन साथी पाना चाहते हैं तो सोमवार के दिन विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करें। साथ ही जरूरतमंद व्यक्ति को दूध, दही, सफेद वस्त्र, मखाना और सफेद मिठाई का दान करें। इस उपाय को करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा साधक पर बरसती है। सावन के अंतिम सोमवार पर भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करें। साथ ही महादेव को 5 नारियल अर्पित करें। इस समय AUM सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा मंत्र का जाप करें। इस उपाय को करने से भी विवाह में आ रही बाधा दूर होती है। साथ ही मनचाहा जीवन साथी मिलता है। अगर आपकी शादी में बाधा आ रही है तो सावन के अंतिम सोमवार पर स्नान ध्यान करने के बाद सबसे पहले मां पार्वती को सिंदूर अर्पित करें। साथ ही मां पार्वती को अर्पित सिंदूर से माथे पर तिलक लगाएं। इस समय AUM श्रीम वर प्रदाय श्री नमः मंत्र का जाप करें। ज्योतिषियों की माने तो सावन सोमवार पर दान करना शुभ होता है। इसके लिए सावन के अंतिम सोमवार पर विवाहित महिलाओं को हरी चूड़ियां दान करें। आप हरे रंग की साड़ी भी दे सकते हैं। इस उपाय को करने से भी विवाह में आ रही बाधा दूर होती है। सावन के महीने में नमक के अचूक टोटके से बदल जाएगी किस्मत। कुबेर करेंगे वास। श्रावण मास में नमक के कुछ अचूक उपाय से आपकी किस्मत बदल जाएगी और आप धनवान बन सकते हैं। सावन का महीना भगवान शिव को अति प्रिय है। भगवान शिव ने सावन के महीने में ही विष को अपने कंठ में धारण किया था। इस कारण भगवान शिव के शरीर में अत्यधिक गर्मी उपज रही थी। इसलिए इस माह में भगवान शिव को जल चढ़ाना लाभकारी माना जाता है। बता दें, विष की उत्पत्ति समुद्र के माध्यम से हुई थी और उसी समुद्र से नमक की उत्पत्ति भी होती है। श्रावण मास में नमक के कुछ अचूक उपाय से आपकी किस्मत बदल जाएगी और आप धनवान बन सकते हैं। अर्थात जल्द ही इन उपायों के अद्भुत और दुर्लभ चमत्कार देखने को मिल सकते हैं। इन उपायों को आपकी श्रावण मास में किसी भी दिन किसी भी समय कर सकते हैं। आइए जानते हैं नमक के ये अचूक उपाय। 1. डली वाला खड्डीडीहा काला नमक लाल कपड़े में बांधकर घर के मुख्य द्वार पर लटकाने से कोई भी बुरी शक्ति, भूत प्रेत या नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर पाती है। इसे आप तिजोरी के द्वार पर भी लटका सकते हैं। ऐसा करने से व्यापार में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती है। 2. घर में किसी बच्चे या किसी सदस्य को नजर लगने या नकारात्मक विचार आने या डर लगने या शत्रु पीड़ा है तो एक चुटकी खड़ा नमक लेकर उसके ऊपर 3 बार घुमाकर नमक को पानी में फेंक दें। ऐसा करने से नजर तुरंत उतर जाएगी और नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी। उपाय सावन मास में किसी भी दिन किसी भी समय कर सकते हैं। 3. वास्तुशास्त्र के अनुसार कांच और नमक दोनों राहु के कारक हैं। ऐसे में कांच के प्याले में नमक भरकर शौचालय, बाथरूम में रखने से घर की नकारात्मक दोष समाप्त होते हैं और वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। इससे घर में भ्रमण करने वाले सूक्ष्म कीटाणु भी समाप्त हो जाते हैं। 4. अगर आप कांच की शीशी में नमक भरकर घर के किसी भी कोने में रखते हैं तो इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। नमक भरकर शीशी को आप घर के प्रत्येक कोने में भी रख सकते हैं। ऐसा करने से घर में दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति होने लगेगी। घर परिवार के लोगों को आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होने लगेंगे। 5. सप्ताह में एक दिन पानी में चुटकी भर नमक मिलाकर बच्चों को स्नान कराने से नजर नहीं लगती है और एलर्जी संबंधी बीमारियां भी नहीं होती हैं। 6.
नमक के पानी से स्नान करने से कई तरह की बीमारियां और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती हैं। 7. रात में पानी में एक चुटकी नमक मिलाकर हाथ पैर धोने से शरीर और मन का तनाव दूर होता है और इससे नींद अच्छी आती है। साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होती है। इससे मन में नकारात्मक और बुरे विचार भी उत्पन्न नहीं होते हैं। 8. अगर आपका बच्चा पढ़ने में कमजोर है तो उनके कमरे में एक शीशी नमक भरकर रख दें। ऐसा करने से बच्चे के शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होगा और उसका पढ़ाई में मन लगने लगेगा। नमक के अंदर एक ऐसी शक्ति होती है, पूरी नकारात्मक शक्ति को अपने अंदर समाहित कर लेता है। अगर बनना है करोड़पति तो सावन मास के इस शुक्रवार को करें ये टोटका। भर जाएगा भंडार धन की कमी से उबरने और अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए सावन में शिव की आराधना से सरल कोई और उपाय नहीं है। जीवन में कई सारी मुसीबत आती हैं, उसी में से सबसे बड़ी प्रॉब्लम है धन का अभाव। यह एक ऐसी समस्या है जिससे जूझते हुए जीवन बिताना सबसे मुश्किल काम है। धन की कमी से उबरने और अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए सावन में शिव की आराधना से सरल कोई और उपाय नहीं है। धन से जुड़ी समस्या से निजात पाने के लिए सावन मास के किसी शुक्रवार को यह साधारण टोटका करें। श्रावण मास के किसी शुक्रवार को यथाशक्ति जितना संभव हो चावल भगवान शिव मंदिर में ले जाएं। अब अपने दोनों हाथों में जितने चावल आ जाएं, उतने शिव जी को अर्पण कर दें और भगवान शिव से धन प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। जितने अक्षत के दाने शिव जी को अर्पण किए जाते हैं, उसका उतने ही 1000 गुना फल मिलता है। अब बचा हुआ चावल गरीबों में बांट दें। यह धन प्राप्ति का अचूक उपाय है। करोड़पति होने की इच्छा वाले लोगों को शुक्रवार के दिन दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करना चाहिए। इससे जल्द ही सौभाग्य की प्राप्ति होती है। शुक्रवार के दिन पीले कपड़े में 5 पीली कौड़ी तथा थोड़ी की केसर एक चांदी के सिक्के के साथ बांधकर अपनी तिजोरी में रखनी चाहिए। इससे कुछ ही दिनों में घर में धन आना शुरू हो जाता है और पुराने कर्जे भी समाप्त हो जाते हैं। शुक्रवार के दिन शाम के समय घर के ईशान कोण, घर का उत्तरी पूर्वी कोना अथवा पूजा स्थान में गाय के घी का दीपक जलाना चाहिए। ध्यान रखें, बत्ती में रुई की बाती के स्थान पर लाल रंग के सूती धागा हो तथा दीपक में थोड़ी सी केसर भी डाल दें। इसका प्रभाव भी तुरंत ही दिखने लगता है। इस दिन गरीबों को सफेद वस्तु या खाद्य पदार्थों का दान करना चाहिए। यदि किसी अपाहिज भिखारी या गाय को भोजन करवा सकें और सबसे अधिक शुभ रहेगा और जल्दी ही मालामाल हो जाएंगे। शुक्रवार को 3 कुंवारी कन्याओं को घर बुलाकर खीर खिलाएं तथा उन्हें दक्षिणा, पैसे तथा पीला वस्त्र देकर विदा करें। इससे मां की कृपा अत्यंत जल्दी प्राप्त होती है। शुक्रवार को श्रीयंत्र का गाय के दूध से अभिषेक करें तथा अभिषेक किए हुए जल का पूरे घर में छिड़काव करें। इसके पश्चात श्रीयंत्र को कमल गट्टे के साथ अपने तिजोरी में रख दें। जल्दी ही घर में धन आने लगेगा। ऐसी और जानकारियां पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। और लेकिन जब बागेश्वर धाम की, जय शंकर भगवान की